पशुपतिनाथ महाराज की जय जय। आइए तीसरा, यहाँ से उज्जैन कौन कौन गए हैं? क्या बात है, बोलो जय जय श्री महाकाल। इधर गए हो उज्जैन? अगर नहीं गए हो उज्जैन तो एक बार उज्जैन जरूर जाना और कह देना बाबा से कि बाबा, और जो नहीं गए हैं वो कहना, और जो गए हैं फिर से जाना है तो फिर से कहना, हो तकदीर मुझे ले चल। क्या बात है, महाकाल की बस्ती में। अब बताओ कौन कौन जाना चाहता है महाकाल की बस्ती में? अपनी तकदीर से कहना, ताली बजाकर कहना। आइए, हो तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में। ये उम्र गुजर जाए, ये उम्र गुजर जाए, ये उम्र गुजर जाए महाकाल की बस्ती, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में। शिवरात्रि पे किस किस को जाना है महाकाल? मेरी भी कामना है महाकाल के दर जाऊं, मेरी भी कामना है महाकाल के दर जाऊं, जीवन वही गुजारूं कभी लौट कर ना आऊं, जीवन वही गुजारूं कभी लौट कर ना आऊं, करूं सेवा महाकाल की जीवन सफल बनाऊं, करूं सेवा महाकाल की जीवन सफल बनाऊं, चौखट पे महाकाल की सर अपना मैं झुकाऊं, चौखट पे महाकाल की सर अपना मैं झुकाऊं, बस रात दिन भजन में महाकाल के ही गाऊं, बस रात दिन भजन में महाकाल के ही गाऊं, दुनिया में जाऊं महाकाल की हो जाऊं, तकदीर मुझे ले चल महाकाल, तकदीर मुझे ले चल। जय हो। कोई क्या है महाकाल का दरबारा, क्या जाने कोई क्या है महाकाल का दरबारा, सबसे बड़ा है जग में महाकाल का दरबारा, सबसे बड़ा है जग में महाकाल का दरबारा, बैठा है ढूंढ ढाए महाकाल मेरा बाबा, कहता है डमरू लेके महाकाल मेरा बाबा, बम में लख जगाए महाकाल मेरा बाबा, बम अलग जगाए महाकाल मेरा बाबा, लंबी लगी कतार भस्म आरती की देखो, लंबी लगी कतार भस्म आरती की देखो, भूला
मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। तू पिता है मेरा और तू ही रहे, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से ये मन का उड़ गया है रे पंछी, तेरी बदौलत है आज रखूं अर्श। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे मचल गए भंगिया को, मचल गए भंगिया को, ओ बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को, मचल गए भंगिया को। बजा के ताली। जय हो भैया, आपको देख के ना भैया का डांस बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, कि रिटायरमेंट के बाद इंसान को पेंशन की याद आती है, काई की याद आती है, कि रिटायरमेंट के बाद इंसान को पेंशन की याद आती है, और भैया आपका डांस देखकर हम दोनों बहनों को माइकल जैक्सन की याद आती है। वो बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को, मचल गए भंगिया को। जय हो शंभू। और महादेव के अंश हुए बालाजी, बोलो बालाजी महाराज की। छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। लगता है जैसे कोई लगता है जैसे कोई राम का दीवाना दीवाना दीवाना। छम 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 नच देखो, छम नच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
बज तो जाए रे हो। साथ में कहेंगे महादेव के नाम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ये ताली, शंभु, हर हर महादेव। ओ बाबा, सपना तारक वाला शिव जी, डमरू आवाला जी, डमरू आवाला, ऊपर कैलाशां विच रहंदा ओ जी। बोले 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 बोले, धर्मिया जो तारत शिव जी, पपिया जो मारदा जी, पपिया जो मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली, बोलो ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ये जो लाइन है ना सबको आती है, उठाओ महादेव के नाम पे सीधे सीधे हाथ, बजाओ ताली और गा दो साथ में। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। ओ भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोले तेरे साथ है भूतों की टोली, गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, अरे 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 सर से तेरे बहती गंगा, सर से तेरे बहती गंगा, जाता चंद्र नाम तेरा जप लेता, ओ महादेवा, हो महादेवा। राजा सीतावश ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे नारी जाति का उद्धार हो और समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। इस संबंध में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। विदर्भ देश में एक उत्तक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने कहा, वेदों का सापोपांग अध्ययन किया, कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतीत्व की रक्षा हेतु वह पिता के घर रहकर के जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को गुरुपुत्री के दुख को बताया। गुरु पत्नी जाकर अपने पुत्री की दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने कहा हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि वह पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली थी और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से दूषित मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे उसका
इसका ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी में स्नान कर व्रत धारण कर कार्यकाल सप्त ऋषियों का पूजन की विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे समस्त ऋषियों की स्थापना करना प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भाद्र, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्दशी व्रत के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्व तो भद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ पे नया वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर सौंड प्रोचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत तथा उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अंत में देवलोक को प्राप्त होती है। इसको मुन्ना भगवान के मंदिर है ना, वहाँ पर इतना बड़ा घी का डब्बा लिया था बेटा, मंदिर में देखना इतना बड़ा डब्बा है घी का, वो ले आना। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आज आप मुझे उस व्रत को विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी जाति अनेक पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तम ऋषियों का ऋषि व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती हैं। उन त्रुटियों के कारण से नारी को जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के कारण निवारणार्थ यह ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा हत्या के चार भाग करके, एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना जाता है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु का छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक यशोजित नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में वह अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों ही पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पूर्व जन्म में ब्राह्मणी को कुत्या का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बेल का जन्म मिला। तब अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर में पले वह रहे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधु ने विधि
विविध पकवान, खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी जो कुतिया की योनि में भी हाँ, वो कुतिया की योनि में भी सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्याओं का भारी डाल दो साइड में डाल दो, फिर कर देना, जला देना, तो यह समाप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोच कर अपने पुत्र वधू की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को किवाड़ में बंद कर इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी तथा खीर फेंक कर दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बेल को जाकर जो भी दिन में उस पर बीती थी वह बता दी। तब बेल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई कि किस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ दी? वह सारी कथा मुझसे विस्तार से बताओ। तब उस कुतिया ने बेल को वह सब बताया, किस प्रकार तथा किस कारण से उसकी पुत्र वधू ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वह वहीं पर छुपा सुन रहा था। उन दोनों को इसके वहाँ होने का कुछ भान नहीं था। तब बेल बोले, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म कर पापों को भोगने हेतु, ठीक है ना, जो जल रहा है उसमें डाल दे, और जो जल रहा है उसमें डाल दे। हाँ, ये जल रहा है ना, इसमें डाल दे। हाँ, डाल दे, जो जल रहा है उसमें डाल दे। खत्म नहीं होना चाहिए, कोई सा भी एक दीपक जलना चाहिए। हाँ, डाल दे साइड से। बोले, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने हेतु आज मुझे बेल होना पड़ा। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई। जब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान छूती रहती थी, उसी पाप के कारण तुमको कुतिया तथा मुझको बेल की योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार अभी भी तुम्हारे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया है। घर पर इसकी पत्नी मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराया है, जबकि प्रातः से मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया है। यह सब तेरे उस दुष्कर्म का ही प्रभाव है। उन दोनों की बात सुनकर उसको घोर कष्ट हुआ। वहाँ से जाकर उन बेल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भोजन कर देखकर वह अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। वह तलाश करते हुए वहाँ एक ऋषि आश्रम पर पहुँचा। वहाँ उसने कुछ समय बिताया। एक दिन शुभ अवसर जानकर ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बेल की योनि भोग रहे हैं। वह इस योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? कृपा कर मुझे कोई उपाय बतावें जिससे कि मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा जो बैल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी बताई। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माताजी अधिक दोषी हैं। उन्हीं के पिछले आपराधिक दुष्कर्मों के कारण पिताजी को भी बैल योनि भोगनी पड़ रही है तथा अब वह दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ऋषिवर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जावे तथा उसके संपूर्ण दोष नष्ट हो। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचे। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मातृत्व की मुक्ति हेतु सोचकर हमको आह्लादित किया है। हे पुत्र,
सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारे माता पिता जब रजोधर्म से भी वह ऋषि सेवा कार्य करती थी रही, उस समय उसके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया। उसी से तुम्हारे माता पिता ने बेल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया है। अब इनके मोक्षार्थ तुम घर जाकर श्राद्ध पक्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत तथा पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी कृत्य होंगे, तुम्हारा कार्य भी निष्फल न होगा। अंत तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात को सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा पत्नी को संपूर्ण समाचार बतलाया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पक्ष में पंचमी को अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया तथा पंडित जी को बुलाकर उस व्रत फल का संकल्प अपने माता पिता के लिए किया। इसके प्रभाव से वह दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यंत श्रद्धा भाव से पालन करती है तथा सप्तम ऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन्य धान्य पुत्र पौत्रादि का सुख भोगती है, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्म दृष्टि हेतु दंपति भी कर सकते हैं। जो फल अनेकों तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वह फल एक बार इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत का महान फल होता है। खत्म। जय हो भगवान। भगवान की जय। ओम शिवा ओंकारा बोले हर शिवा ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव। हरदा में धारा ओम हर 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 महादेव। एकानंद चतुरा नंद पंचानंद राजे बोले राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन भसवा अनसादे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चतुर भुज दस भुज अति सोरे बोले रे। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। माला वन माला मुंड माला धारे बोले त्रिपुरारे संसारे त्रिपुरारे संसारे करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। से तांबर पे तांबर बादांबर यांगे बोले गे सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक भूता दिक सांगे। ओम हर 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 महादेव। कर के माध्य कमा डल चक्र त्रिशूल धरता बोले
का जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरा 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतया विवेका भूल जानतया विवेका प्रणवांचर में शोभित प्रणवांचर में शोभित ये तेनो एका ओम हरा 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 महादेव काशी में विश्वनाथ नंदे ब्रह्मचार्य बोले रे नित उत दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति बारे ओम हरा 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत रो हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरा 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 महादेव जय शिवा ओमकारा बोले हर शिवा ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा नाथ महाशिवा हरदा में धारा ओम हरा 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि तमेव माता तमेव बन्धु च सखा तमेव अविद्या दैनं तमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जल शंकर भगवान की, माता पार्वती की, गणेश जी महाराज की, अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, कुबलेश्वर महादेव की, केदारेश्वर महादेव की, मनकामनेश्वर महादेव की, नर्मदा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, आज के आनंद की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पते हर हर महा